हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रारंभ एसएससी। और आज के इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में, बिकॉज ये कंप्यूटर से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बिकॉज इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगा क्योंकि ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो टेक्नोलॉजी का भी पार्ट आ जाएगा, प्लस साथ में करंट अफेयर्स का भी ये पार्ट रहेगा क्योंकि करंट इवेंट्स हो रहे हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और साथ में जीके का भी पार्ट इसमें इंक्लूडेड रहेगा हमारा, तो उसको मिक्स करते हुए हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव जो लिए गए हैं अभी रिसेंट ईयर्स में। तो सबसे पहले तो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। सबसे फर्स्ट है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, तो नेम से पता चल रहा है डिजिटल इंडिया है, मतलब टेक्नोलॉजी को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, टेक्नोलॉजी को हम अच्छे से इंक्रीज कर रहे हैं। कब लॉन्च हुआ है ये? 2015 में बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज द इकोनॉमी। तो इसका ऑब्जेक्टिव भी हमें पता होना चाहिए कि ये क्यों लिया गया, इसका उद्देश्य क्या है। तो क्या उद्देश्य था, जैसे कि डिजिटल से पता चल रहा है, तो क्या करेगा, हमारी जो इकोनॉमी है पूरी उसको डिजिटली क्या कर रहा है, एम्पावर कर रहा है सोसाइटी को, और उसमें नॉलेज को बढ़ा रहा है। ठीक है, उसके बाद है की फीचर्स। की फीचर्स में देखते हैं क्या क्या है, मतलब इसमें क्या क्या हुआ। जैसे कि ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस मतलब सिंप्लीफाइंग एंड ऑटोमेटिंग द गवर्नमेंट सर्विसेज टू मेक देम एक्सेसिबल ऑनलाइन। तो सारे जितने भी पॉलिसीज वगैरह हो गए उन सबको ऑनलाइन वो एक्सेसिबल हो जाए, उसके लिए यहाँ पर ई गवर्नेंस के फीचर्स को इस वाले डिजिटल स्कीम के अंदर लाया गया। ठीक, उसके बाद इस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इस वाले इंडियन प्रोग्राम के अंदर, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंदर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बात हुई, जिसमें कि एक्सपेंड हो गया ब्रॉडबैंड एंड इंटरनेट की जो सर्विसेज है, कहाँ पे, रूरल एरियाज में जो इंटरनेट है उसको प्रोवाइड करने की और ज़्यादा क्या हो गई, फैसिलिटी वहाँ पर प्रोवाइड होने लगी। कौन से प्रोग्राम में हुआ ये? हमारा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में, जो 2015 में लॉन्च हुआ था पीएम मोदी के द्वारा। उसके बाद आता है डिजिटल लिटरेसी। लिटरेसी को क्या करें, डिजिटल कर रहे हैं ताकि सब ऑनलाइन एजुकेशन ले सके। प्रमोटिंग डिजिटल लिटरेसी फॉर एवरीवन स्पेशली इन द रूरल एरियाज। ठीक है, गवर्नमेंट सर्विसेज ऑनलाइन, मतलब इसमें डिजिटल इंडिया में सारा ऑनलाइन वाले जितने सेक्टर्स हैं उन पर पूरा वर्क किया गया। गवर्नमेंट सर्विसेज ऑनलाइन, फैसिलिटेटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर गवर्नमेंट स्कीम्स एंड सर्विसेज। इंपॉर्टेंस फॉर एसएससी एग्जाम, डिजिटल इंडिया इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम। तो फ्लैगशिप प्रोग्राम के नेम से भी इसको बोला जाता है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को। दैट एम्स टू मेक इंडिया अ लीडर इन द डिजिटल वर्ल्ड। इट्स इंपॉर्टेंट टू नो द गोल्स एंड एरिया ऑफ फोकस लाइक ई गवर्नेंस एंड डिजिटल सर्विसेज। ठीक है, फर्स्ट वाला क्लियर हो गया, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम 2015 में। उसके बाद आता है हमारे पास मेक इन इंडिया प्रोग्राम, जो कि 2014 में लॉन्च हुआ बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो सारे रिसेंट के ईयर्स के हैं, तो ये भी हमें एकदम अच्छे से याद होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू एनकरेज कंपनीज टू मैन्युफैक्चर देयर प्रोडक्ट्स इन इंडिया, ताकि जो कंपनीज हैं वो इंडिया में क्या करें, अपने प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करें, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी प्रोडक्ट्स। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और आईटी वाले जितने प्रोडक्ट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी इसमें मेक इन इंडिया प्रोग्राम में। की फीचर्स क्या कर रहा है, प्रोडक्शन को बूस्ट कर रहा है, किसमें, आईटी सेक्टर के अंदर। तो बूस्ट कर रहा है प्रोडक्शन इन आईटी सेक्टर विच इंक्लूड, जो कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंडस्ट्रीज को क्या कर रहा है, बूस्ट अप कर रहा है। ठीक है, फोकस ऑन डेवलपिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। तो कंप्यूटर हार्डवेयर को ही डेवलप कर रहा है, उसमें और फोकस कर रहा है। तो ये जितने भी कंप्यूटर वाले, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर वाली जो डेवलपमेंट वाली चीज़ें आई, वो आई हमारी इस वाले स्कीम के अंदर, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर। उसके बाद फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो स्किल डेवलपमेंट पे भी क्या किया गया, इसमें और अच्छे से फोकस ऑन किया गया। हेल्प्स इन क्रिएटिंग जॉब्स इन आईटी एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। ये आपको पता होना चाहिए, अगर ऐसा कुछ आए कि आईटी सेक्टर का लिखा हुआ है कुछ इससे रिलेटेड, और आपको कोई इंडिया में इनिशिएटिव के बारे में कुछ गिवन है, तो उसमें आपको इस ऑप्शन को फिर वहाँ पे मार्क करना होगा। उसके लिए प्रमोट्स इंडिया सेल्फ रिलायंस इन द टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर इंडस्ट्री। तो इस इनिशिएटिव ने क्या किया, प्रमोट किया इंडिया को सेल्फ रिलायंस में, ताकि वो डिपेंडेंट ना रहे टेक्नोलॉजीज के ऊपर, किसी दूसरी कंट्रीज के ऊपर, इन द टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर इंडस्ट्री। तो कंप्यूटर वाला जितना भी सारा वो हुई सारी इनिशिएटिव्स वो आ गई हमारी इस प्रोग्राम के अंदर, मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर। तो ये था हमारा सेकंड। थर्ड आते हैं हम एनई, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, NEGP, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान लॉन्च्ड इन 2006 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू इम्प्रूव द डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज टू सिटीजन्स थ्रू द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, आईटी का इसमें भी यूज है, तो आईटी का यूज करते हुए इन्होंने क्या किया, इम्प्रूव किया डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज टू सिटीजन्स।
सिटीजन्स के पास जो गवर्नमेंट सर्विसेज है उनको क्या किया और अच्छे तरीके से इसमें डिलीवर करते हुए इम्प्रूव किया थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT सेक्टर के थ्रू। की फीचर्स इंक्लूड इनिशिएटिव लाइक ई डिस्ट्रिक्ट, ई ऑफिस एंड ई प्रोक्योरमेंट इसमें गिवन है। तो ये इसका की फीचर है कि मतलब इसमें ये वाले इनिशिएटिव्स इंक्लूडेड थे हमारे इस वाले प्रोग्राम के अंदर। तो आपको प्रोग्राम का नेम ध्यान रखना है एंड वो किस ईयर में लॉन्च हुई, ये चीज़ हमें इसमें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, क्या कर रहा था ये, प्रोवाइड कर रहा है किसको, डिजिटल सर्विसेज को, लाइक ऑनलाइन एप्लीकेशंस हो गई, लाइक बर्थ सर्टिफिकेट्स हो गए, ड्राइविंग लाइसेंस हो गए, विच हैव मेड गवर्नमेंट वर्क मोर ट्रांसपेरेंट एंड एक्सेसिबल। तो गवर्नमेंट काफ़ी एक्सेसिबल रहे और ट्रांसपेरेंट रहे, सबके साथ फेयर रहे, तो उसका ध्यान रखते हुए इस वाले इनिशिएटिव में काम हुआ है। उसके बाद आते हैं फोर्थ इनिशिएटिव पर, जो कि है भारत नेट। कब लॉन्च हुआ ये, 2011 में लॉन्च हुआ अंडर द नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, NOFN के अंडर ये लॉन्च हुआ। तो NOFN ये वाली जो टर्म है इसकी फुल फॉर्म वगैरह सब कुछ हमें ध्यान रखना है। क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज टू रूरल एंड रिमोट एरिया। तो रूरल और रिमोट एरियाज में क्या कर रहा है, ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है, मतलब जो बड़े नेटवर्क वाली सर्विसेज हैं उन सर्विसेज को ये प्रोवाइड कर रहा है। लाइक प्रोवाइडिंग द हाई स्पीड इंटरनेट इन विलेजेस के अंदर हाई स्पीड इंटरनेट को प्रोवाइड कर रहा है। हेल्पिंग रूरल एरियाज एक्सेसिबल गवर्नमेंट सर्विसेज, एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज ऑनलाइन, मतलब सारा काम ऑनलाइन शिफ्ट हो जाए, उस पूरी चीज़ का इस वाले इनिशिएटिव के अंदर ध्यान रखा गया है। भारत नेट जो कि कब लॉन्च हुआ है, 2011 में। उसके बाद ये क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है ऑल ग्राम पंचायत विलेजेस काउंसिल्स को विद ऑप्टिकल फाइबर टू इंश्योर डिजिटल कनेक्टिविटी, ताकि डिजिटल कनेक्टिविटी भी बनी रहे जितने भी ग्राम पंचायत वाली सारी सभाएं होती हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा है इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, अंडरस्टैंडिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड कैंडिडेट्स मस्ट नो द गवर्नमेंट फोकस ऑन रूरल इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड डिजिटल इंक्लूजन। ठीक है, फिर आते हैं हम इस पर, ये है फिफ्थ जो कि है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल शक्ति अभियान, PMGDISHA। ये वाली जो टर्म है, ये फुल फॉर्म इसकी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है। प्रधानमंत्री की ये वाली योजना कब लॉन्च हुई है, ज़्यादा पुराना नहीं है, 2017 में ये चीज़ लॉन्च करी गई है। क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, टू मेक रूरल सिटीजन्स डिजिटली लिटरेट, ताकि सब डिजिटल क्या हो जाए, लिटरेट हो जाए। तो लिटरेसी के लिए अगेन बनाया गया, देयर बाय ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड। तो रूरल एरियाज के सारे सिटीजन्स के लिए डिजिटल लिटरेसी यहाँ पर प्रोवाइड करने के लिए ये वाली स्कीम बनाई थी। तो इसमें इन्होंने वर्क किया है टू अबाउट 6 करोड़ रूरल हाउस होल्ड पर इन्होंने वर्क किया है, जिसका एम था टू टीच द बेसिक कंप्यूटर स्किल्स को बताएंगे, अनेबलिंग पीपल टू एक्सेस द गवर्नमेंट सर्विसेज, बैंकिंग एंड अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म, इन्वॉल्व सेटिंग अप डिजिटल लिटरेसी सेंटर लाइक DLCS इन रूरल एरियाज। तो जितने गांव वाले एरियाज हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, छोटे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिन्हें, उनके अंदर इन्होंने अलग अलग सेंटर्स को भी वहाँ पे बिठाया था, जिसमें वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे थे कंप्यूटर से रिलेटेड। तो ये रहता है इसमें प्रधानमंत्री की ये वाली हमारी योजना के अंदर, जो कि कब आई है, 2017 में लॉन्च करी गई है। तो हमें इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है एकदम अच्छे से। स्टार्टअप इंडिया कब लॉन्च हुआ है, 2016 में बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन द कंट्री के अंदर क्या कर रहा है, इनोवेशंस को बढ़ा रहा है और एंटरप्रेन्योरशिप्स की जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स वाली जॉब है उनको क्या कर रहा है, इसमें इंक्रीज हो रही है, किसमें, स्टार्टअप इंडिया वाले इस वाले प्रोग्राम के अंदर। की फीचर्स क्या है इसके, एनकरेज स्टार्टअप्स इन IT सेक्टर्स के अंदर स्टार्टअप्स को और इंक्रीज कर रहा है, इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड कंप्यूटर रिलेटेड सर्विसेज। तो इसके अंदर ये वाला पार्ट आता है। प्रोवाइड्स वेरियस इनिशिएटिव्स सच एज टैक्स एक्सेप्शंस एंड ईजियर रेगुलरिटी नॉर्म्स फॉर टेक बेस्ड स्टार्टअप्स। ठीक है, फोकस किस पे कर रहे हैं, क्रिएटिंग अ डिजिटल इकोसिस्टम इसमें बन रहा है। तो जितने भी सारे इनिशिएटिव्स हैं वाले, ये डिजिटली हैं, सारे डिजिटल से रिलेटेड हैं। उसके बाद आता है अटल इनोवेशन मिशन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। IAM अटल इनोवेशन मिशन 2016 में लॉन्च हुआ था बाय नीति आयोग। नीति आयोग क्या है, नीति आयोग क्या है, नीतियाँ तैयार करता है देश के लिए। हाँ, जोर से बोलो, नीतियाँ तैयार करता है, जो नीतियाँ तैयार करता है। हाँ, जो पहले प्लानिंग कमीशन था ना, उस प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग को सेटअप किया। वो क्या था प्लानिंग कमीशन, जैसे जो प्लानिंग कमीशन था वो भी सारे क्या करता था, जो भी इम्पोर्टेंट सारे डिसीजंस हो गए उसको लेने का काम करता था। बट प्लानिंग कमीशन क्या कर रहा था,
बहुत ही ज़्यादा डिले करता था हर चीज़ को, जैसे कोई भी डिसीजन लेना है तो उसको बहुत डिले करके, और जो ओल्ड वाले हमारे सारे मेथड्स होते थे वो उनको फॉलो अप करते हुए सारे डिसीजंस को लेता था। तो उसको हटा के प्लानिंग कमीशन को रिमूव करके, जो प्लानिंग कमीशन था उसको हटा के हमने नीति आयोग को फिर सेटअप किया। तो ये पूरा रहेगा नीति आयोग के अंदर। तो 2016 में आया, ये किसने लॉन्च किया? नीति आयोग ने ही इसको लॉन्च किया था। अटल इनोवेशन मिशन टू फॉस्टर इनोवेशंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड आईटी। तो आईटी और टेक्नोलॉजी की फील्ड में ही इसको क्या करा गया, इसमें और एंटरप्रेन्योरशिप्स को बढ़ा दिया। सपोर्ट्स द क्रिएशन ऑफ अटल थिंकरिंग लैब्स ATLs, अच्छा, इन स्कूल्स टू प्रमोट हैंड्स ऑन इनोवेशन अमंग स्टूडेंट्स। मतलब कि स्टूडेंट्स के बीच में जो ये वाला मिशन है, इस मिशन के अंदर सपोर्ट क्रिएट किया गया इसके अंदर। फोकस ऑन बिल्डिंग अ कल्चर ऑफ इनोवेशन थ्रू कोलैबोरेशंस, मतलब कि एजुकेशन मोड पे इसमें अलग अलग स्कूल्स हो गए, अलग अलग एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स हो गए, उसमें जाके इन्होंने क्या किया, कोलैबोरेशंस को बिल्ड किया। फॉर एग्जांपल लाइक विद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो गए, टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर्स हो गए, एंड प्राइवेट सेक्टर्स में जो प्लेयर्स हैं उनके साथ भी इन्होंने और अच्छे से मिलकर काम किया। उसके बाद आता है हम साइबर स्वच्छ केंद्र। ये कब लॉन्च हुआ है? इसका क्या है, 2017 में ये वाला इनिशिएटिव हमारा है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू क्लीन अप मैलवेयर एंड बॉटनेट अटैक्स ऑन कंप्यूटर एंड टू इम्प्रूव द साइबर हिंजन, ठीक है। ऑफर्स फ्री मैलवेयर एंड बॉटनेट डिटेक्शन एंड रिमूवल टूल्स, मतलब ये भी क्या है, कंप्यूटर से रिलेटेड हमारा एक और इनिशिएटिव है। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन प्रिवेंटिंग साइबर अटैक्स एंड सिक्योरिंग पर्सनल डिवाइसेस फ्रॉम डिजिटल थ्रेट्स। जैसे कि आपने सुना होगा साइबर सिक्योरिटी के बारे में, जैसे हमारी सारी डिजिटल डिवाइसेस होती हैं, उन डिजिटल डिवाइसेस पे हम अपना डाटा रखते हैं, सारा वो डाटा हमारा स्टोर रहता है। बट इन केस कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा फ़ोन हैक हो जाता है या कोई डाटा हमारा मिसयूज़ हो गया, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास इस वाले इनिशिएटिव में काम किया गया था साइबर स्वच्छ केंद्र के अंदर। तो इसमें अलग अलग पॉलिसीज़ बनाई गई, अलग अलग साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड सिक्योरिटीज़ बनाई गई, जिससे जो हमारा डेटा जो डिजिटल है, जो इन्फॉर्मेशन हमारी नेट पर स्टोर है, वो सारी सेफ रहे। तो ये वाला इसके अंदर सारा इसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हुई, लाइक जो साइबर अटैक्स है, और अपने पर्सनल डेटा को सिक्योर करने का इसमें सारा हमने काम किया है इस वाले हमारे इनिशिएटिव के अंदर, जो कि 2017 में लॉन्च किया गया है, ठीक है। आ गया यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी। साइबर सिक्योरिटी इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट मेजर्स लाइक दिस विल बी हेल्पफुल फॉर आवर यूजफुल फॉर आवर एग्जाम्स। तो साइबर सिक्योरिटी जैसी टर्म्स को भी हमें ध्यान में रखते हुए चलना है, बिकॉज कंप्यूटर से रिलेटेड इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है इससे। उसके बाद आते हैं नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी पर, जो कि कब आई, 2013 में। टू प्रोटेक्ट द नेशन साइबर स्पेस फ्रॉम साइबर थ्रेट्स एंड टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगेन वही चीज़ आ गई, साइबर स्पेस और जो साइबर थ्रेट्स है हमारे पास, जो हमारा लीक हो जाता है सारा डेटा, जो डेटा कहीं कहीं चला जाता है कभी, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही हमारे पास ये बनाया गया है नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। फोकस ऑन क्रिएटिंग अ सिक्योर डिजिटल इन्वायरमेंट, कि डिजिटल जो इन्वायरमेंट है हमारा वो पूरा सिक्योर रहे हर तरीके से, तो उसमें इन्होंने काम किया। प्रमोट अवेयरनेस, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर साइबर सिक्योरिटी, एनकरेजेस द यूज ऑफ साइबर लॉज एंड रेगुलेशन टू प्रिवेंट द साइबर क्राइम्स, ठीक है। इंपॉर्टेंस गिवन है कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब हमें क्यों पढ़ना है। तो कैंडिडेट मतलब आप सभी को क्या करना है, अवेयर रहना है अबाउट इंडियाज नेशनल स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसीज पर, जो हमारी डिजिटली जो सारी हमारी आती है ऑनलाइन पॉलिसीज, ठीक है। फिर आता है ऑनलाइन ई सिग्नेचर्स का, ई साइन का, जो कि कब लॉन्च हुआ है, 2015 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सरकार ने इसको लॉन्च किया, ठीक है, टू प्रमोट पेपरलेस एंड डिजिटल साइनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो आपको पता होगा जैसे कोई भी हमें आप कहीं पे फॉर्म वगैरह फिलअप करते हो तो उसमें हमें अपने डिजिटल सिग्नेचर्स अपलोड करने होते हैं। तो डिजिटल सिग्नेचर्स अपलोड करने का आया था इसके अंदर ऑनलाइन ई साइन। ये अलाउ करता है सिटीजन्स को टू डिजिटली साइन द डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम एनीवेयर विदाउट द नीड ऑफ द फिजिकल सिग्नेचर। फिजिकल आपको सिग्नेचर नहीं करना है, आप ऑनलाइन अपने सिग्नेचर्स को स्कैन करके रखे उस पर अपलोड कर सकते हो। It is a secure and legally accepted way to authentic digital documents. This process is done using the Aadhaar biometric authentications and is linked to the Digital India Initiative. तो ये भी हमारा एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था जो कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, ठीक है। नेक्स्ट इज नेशनल नॉलेज नेटवर्क NKN, जो कि कब लॉन्च हुआ है, 2010 में। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू प्रोवाइड अ हाई स्पीड नेशन वाइड नेटवर्क दैट कनेक्ट्स academic institution, research center and universities। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, नेशनल नॉलेज नेटवर्क के अंदर एक ऐसा हाई स्पीड नेटवर्क हम यहाँ पे लॉन्च करें जो
जो कि कनेक्ट कर सकता है किससे, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से, रिजर्व सेंटर से और अलग अलग यूनिवर्सिटीज के बीच में वो कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। NKN connects more than 1500 institutions across India, enabling the share of knowledge and resources। तो जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, जो अलग अलग जिनकी कंपनीज होती हैं एक स्टेट में, अलग अलग ब्रांचेस के अंदर जो कंपनीज होती हैं, तो उनमें नेटवर्क्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू दिस इनिशिएटिव। तो इस वाले इनिशिएटिव के अंदर उसमें और वर्क हुआ था और उसमें प्रोसेसेस हुई हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। Facilitate research, e-learning and the exchange of information across various sectors including the education, science and technology, ठीक है, ये हमें चूज करना जरूरी। तो इनिशिएटिव का नेम हमें ध्यान रखना है और कब लॉन्च का ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर उमंग। ये क्या है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। कब लॉन्च हुई है, 2017 में। क्या ऑब्जेक्टिव है, to provide access to various government services on mobile devices through a single platform। मतलब एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म से आप अलग अलग मोबाइल डिवाइसेस की हेल्प से कनेक्ट कर सकते हो थ्रू गवर्नमेंट पोर्टल्स और जो गवर्नमेंट की सर्विसेज होती हैं। लाइक इट इंटीग्रेट्स ओवर 1000 सर्विसेज। कितनी सर्विसेज को इंटीग्रेट करें, ओवर 1000 सर्विसेज फ्रॉम सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो, जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो, और जो लोकल गवर्नमेंट होगी, उन सभी को एक साथ क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं ऑन द वन सिंगल प्लेटफॉर्म। एक ही प्लेटफॉर्म पे आप उससे कनेक्ट हो सकते हो। तो ये जो सारी ही फैसिलिटीज प्रोवाइड हुई वो हमें प्रोवाइड हुई हैं इस वाले इनिशिएटिव के अंदर। उमंग के अंदर यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इट अलाउज यूजर, क्या अलाउ करे, यूजर्स को अलाउ करे टू एक्सेस सर्विसेज such as bill payments, applying for certificates, pension services and more, all from the mobile phones। तो मोबाइल फोन से ये सब हो रहा है। कैसे हो रहा है, वो वाले सारे प्रोसेस, उसके सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं हमारी इस वाली स्कीम के अंदर। इट हेल्प सिटीजन्स अवेल गवर्नमेंट सर्विसेज क्विकली एंड एफिशिएंटली विदाउट विजिटिंग गवर्नमेंट ऑफिस। तो अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिस आपको विजिट वगैरह करने की इसमें नीड नहीं थी, तो उसको खत्म करके इस वाले डिजिटल इनिशिएटिव को यहाँ पर लाया गया, ठीक। It's a great example of how the government is working towards simplifying the process of accessible public service digitally, ठीक है। It shows the government push for mobile based digital governance। तो digital governance के लिए भी क्या है, दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम अपने लास्ट 15th इनिशिएटिव पर, जो कि है ई-वे बिल, लॉन्च इन 2018। कब लॉन्च हुआ है, 2018 में, अंडर द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, GST सिस्टम के अंदर ये लॉन्च हुआ है, रिसेंटली लॉन्च है 2018 में। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड इंश्योर कंप्लायंस विद GST लॉज। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा कि क्या कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है किसको, मूवमेंट ऑफ गुड्स की, जो गुड्स की मूवमेंट है, जो सामान की मूवमेंट है, उसको इंश्योर कर रहा है। द ई-वे बिल इज अ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर अ मूवमेंट ऑफ गुड्स वर्थ ओवर अ सर्टेन वैल्यू अक्रॉस स्टेट बॉर्डर्स। तो स्टेट बॉर्डर्स के अक्रॉस क्या कर रहा है, ये मूव ऑन कर रहा है किसको, ई-वे बिल, एक डॉक्यूमेंट है। इट्स अ जनरेटेड ऑनलाइन, ऑनलाइन जनरेट किया हुआ, ऑनलाइन जनरेटेड है, एंड इंश्योर दैट गुड्स इज ट्रांसमिट एंड प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड फॉर टैक्स पर्पसेस। तो टैक्स पर्पसेस के लिए ये वाला बिल लाया गया है। इट हेल्प्स प्रिवेंट टैक्स इवेशंस एंड इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी इन द सप्लाई चेन। तो सप्लाई चेन में सारा कुछ फेयर रहे, कुछ ऐसा अनफेयर ना रहे, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहे, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी से हो, तो उसी के लिए इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च हुआ, 2018 में, अंडर GST सिस्टम्स एंड क्या है, ई-वे बिल। तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। ई-वे बिल इज अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ द GST systems helping regulate the movement of goods and ensuring that businesses comply with the tax regulations. Candidates must be asked about its role in improving the efficiency of trade and commerce in India। तो क्या क्या कॉमर्स में ट्रेड और ज़्यादा बढ़ रहा है, क्या क्या चीज़ें इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वो सारे भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ये इकॉनमी वाला जो पार्ट है, ये हम अपना पार्ट कवर करते हैं हर वीक करंट अफेयर्स में, लाइक प्रीवियस इकॉनमी कितनी थी, अब इकॉनमी कितनी हो चुकी है, तो वो सारा हमारा उसके अंदर कवर हो जाए। तो ये वाले थे जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, डिजिटल इंडिया के इनिशिएटिव्स हैं, जो कि हमारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में रेगुलर बेसिस पे क्या हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो इसी तरीके की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।